प्राचीन खंडहरों की छाया में बसा छोटा सा गांव दरवाजा समय में जमे हुए किसी स्थान की तरह था। इसकी संकरी गलियां और जर्जर मकान बाहरी दुनिया द्वारा लंबे समय से भुला दी गई कहानियों और रहस्यों को अपने में समेटे हुए थे। यहीं अपने दादा दादी के पुराने घर के धूल भरे अटारी में समीर और उसके दोस्तों ने एक प्राचीन चमड़े की जिल्द वाली किताब पाई। समीर, राघव और प्रिया शहर के बच्चे थे जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास आए थे। अपने दादा दादी के घर के अटारी की खोज करते हुए उन्होंने यह किताब पुराने कीड़ों से खाए हुए कपड़ों के ढेर के नीचे छिपी हुई पाई। इसका कवर अजीबोगरीब प्रतीकों से सजा हुआ था और चमड़ा छूने में असामान्य रूप से ठंडा महसूस हो रहा था। शीर्षक शैतानी किताब सोने में उकेरा हुआ था, लेकिन भाषा अपरिचित थी। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? राघव ने पूछा, कवर से धूल झाड़ते हुए। प्रिया, जो समूह में सबसे अधिक किताबों की दीवानी थी, ने पन्ने पलटे। ये बहुत पुरानी लगती है, शायद ये कोई इतिहास की किताब हो। समीर, जो तिकड़ी में सबसे साहसी था, मुस्कुराया। चलो इसे नीचे ले चलो और देखते हैं कि ये क्या है। वे सब बैठक में इकट्ठा हुए, किताब को कॉफी टेबल पर रखा जैसे कि वह एक मूक अनजान था। जब उन्होंने पन्ने पलटे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह किसी प्राचीन लिपि में लिखा हुआ है जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, चित्र बहुत ही विचलित करने वाले थे, जो अंधेरे अनुष्ठानों और भयानक प्रतीकों को दर्शा रहे थे। यह डरावना है, प्रिया ने फुसफुसाया, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ते हुए। हालांकि समीर मोहित हो गया था। शायद यह कोई गुप्त किताब है। क्या होगा अगर इसमें कोई जादू या कुछ हो? राघव ने आंखें मारी। हाँ, सही, जादू। तुम बहुत सारी फिल्में देख रहे हो। लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें मजबूर कर दिया और उन्होंने किताब को अपने दादा दादी को दिखाने का फैसला किया। जिस क्षण उनकी दादी ने इसे देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ मिली? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। अटारी में, समीर ने जवाब दिया। क्यों? क्या आपको पता है कि ये क्या है? उनके दादा, जो चुपचाप सुन रहे थे, आखिरकार बोले, यह किताब खतरनाक है। इसे बहुत पहले नष्ट कर देना चाहिए था। उनके दादा राजन गांव के इतिहास का गहरा ज्ञान रखने वाले कठोर आदमी थे। उन्होंने उनसे किताब ले ली और उसे सावधानी पूर्वक अलमारी पर रखा, जैसे कि वे डरते थे कि किताब जीवित हो जाएगी। ये किताब, उन्होंने शुरू किया, शैतानी किताब के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि इसमें काला जादू है, मंत्र हैं जो बुरी आत्माओं को बुला सकते हैं और दुर्भाग्य ला सकता है। माना जाता था कि यह किताब कई साल पहले खो गई थी। समीर, हमेशा संदेहास्पद, ने एक भौं उठाई। क्या आप कह रहे हैं कि यह किताब शापित है? दादाजी की आंखें गंभीर थीं। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। इस किताब का एक अंधेरा इतिहास है। जिन्होंने इसकी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, वे या तो पागल हो गए या गायब हो गए। प्रिया कांप उठी। तो इसे नष्ट क्यों नहीं कर देते? उनकी दादी लता ने आह भरी। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन यह हमेशा फिर से प्रकट हो जाती है, जैसे कि इसकी खुद की एक इच्छा हो। राघव, अभी भी संदेह में, पूछा, तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? इसे अकेला छोड़ दो, दादाजी ने सलाह दी। इसे मत पढ़ो, इसे मत छुओ, इसे फिर से भुला दिया जाए। लेकिन समीर की जिज्ञासा जाग गई थी। उस रात जब सभी सो रहे थे, वह किताब के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। चुपके से नीचे जाकर उसने एक बार फिर से किताब खोली, इसकी रहस्यों को सुलझाने की उम्मीद में। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, एक अजीब अनुभूति उसे घेरने लगी, जैसे कि किताब उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह एक विशेष रूप से परेशान करने वाले चित्र पर रुका। काले पोर्टल के चारों ओर खड़े हुए नकाबपोश आकृतियों का एक चक्र। मोहित होकर उसने अपने नोटबुक में प्रतीकों की स्केचिंग शुरू कर दी। उसने यह ध्यान नहीं दिया कि उसके चारों ओर परछाइयां लंबी हो रही थीं और कमरे में धीमी फुसफुसाहट भर रही थी। अगली सुबह समीर जागा तो उसने खुद को बेहद थका हुआ महसूस किया, जैसे कि उसने बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी। उसने इसे पिछली रात की उत्तेजना के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन प्रिया ने उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देख ली। क्या तुम देर रात तक जागे थे? उसने पूछा। हाँ, मैं बस पढ़ रहा था, उसने जवाब दिया। किताब का जिक्र नहीं करना चाहा। जैसे जैसे दिन बीता, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। समीर को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, नरम और अस्पष्ट, लेकिन लगातार।
छायाएं उसकी दृष्टि के कोनों में हिलती प्रतीत हुईं और उसने एक डरावनी उपस्थिति का अनुभव किया जो उसे लगातार पीछा कर रही थी। उस शाम राघव ने समीर के नोटबुक में अजीब प्रतीकों को देखा। ये क्या है? समीर हिचकिचाया। बस कुछ स्केच है। राघव ने भौहें चढ़ा ली। वे परिचित लगते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इन्हें किताब में देखा था। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। तुमने इसे पढ़ा है ना? समीर ने कंधे उचका दिए। बस थोड़ा सा। इससे पहले कि वे और बहस कर पाते, उनके दादा कमरे में प्रवेश कर गए। उन्होंने नोटबुक देखी और उनका चेहरा अंधकारमय हो गया। तुमने सुना नहीं है ना? तुमने उसे अंदर आने दिया है। समीर भ्रमित था। अंदर आने दिया किसे? अंधकार। राजन ने गंभीरता से कहा, किताब एक द्वार है। इसे पढ़कर तुमने एक दरवाजा खोल दिया है। जैसे जैसे उनकी स्थिति की वास्तविकता उन पर छाने लगी, आतंक का माहौल बन गया। उस रात घर किसी बुरी ऊर्जा से भर गया। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे, छायाएं अपने आप हिलने लगीं और फुसफुसाहटें जोर से होने लगीं। समीर सो नहीं पा रहा था। हताशा में उसने किताब को वापस अटारी में रखने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा, हवा ठंडी हो गई। उसने किताब को उसी जगह रखा जहां उन्होंने इसे पाया था, इस उम्मीद में कि यह दुःस्वप्न समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने दरवाजे में एक आकृति खड़ी देखी। यह एक लंबी छायादार आकृति थी जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। समीर जम गया, डर से पंगु हो गया। आकृति ने हाथ उठाया और कमरा अंधकार में डूब गया। समीर अपने बिस्तर में पसीने से तरबतर जागा। उसने खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी बांह पर निशान एक अलग कहानी बयां कर रहे थे। खरोंचें वास्तविक थीं और उसी प्रकार डर भी जो उसके दिमाग में कचोट रही थी। अगले कुछ दिन अजीब घटनाओं की धुंध में बीते। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं, दीवारों पर अजीब प्रतीक प्रकट होने लगे और फुसफुसाहटें और जोर से और लगातार हो गईं। समीर के दोस्तों और परिवार ने उसकी बिगड़ती हालत देखी, लेकिन वे उसकी मदद करने में असमर्थ थे। प्रिया समाधान खोजने के लिए दृढ़ थी। उसने किताब पर शोध करने का फैसला किया। उसने गांव के पुस्तकालय में घंटों बिताए, शैतानी किताब का कोई उल्लेख खोजने के लिए। आखिरकार उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें इस किताब का जिक्र था। पांडुलिपि के अनुसार शैतानी किताब एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा बनाई गई थी जो अंडरवर्ल्ड की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। किताब अंधेरे जादू को खोलने की एक कुंजी थी और जिन्होंने इसका उपयोग किया वे जादूगर की इच्छा के अधीन हो गए। श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका एक अनुष्ठान करना था जिससे अंधेरे आत्माओं को वापस भेजा जा सके। प्रिया ने अपनी खोज को समीर और राघव के साथ साझा किया। हमें इन आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए इस अनुष्ठान को करना होगा। समीर कमजोर और हताश था। उसने तुरंत सहमति जताई। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वे अटारी में इकट्ठा हुए, केंद्र में किताब और एक त्वरित रूप से खींचे गए सुरक्षा चक्र के साथ। प्रिया ने पांडुलिपि से निर्देश पढ़े और वे मंत्र का उच्चारण करने लगे। हवा तनाव से भर गई और छायाएं उनके चारों ओर एकत्रित होने लगी। जैसे ही वे मंत्रोच्चार करने लगे, किताब कांपने लगी। इसके कवर पर प्रतीक एक अजीब रोशनी से चमकने लगे। अचानक फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। कमरे में एक खौफनाक चीख के साथ काली आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार यह अकेली नहीं थी। कमरे के कोनों से और अधिक छायादार आकृतियां उभरने लगीं। उनकी लाल आंखें तिकड़ी पर टिकी हुई थीं। समीर ने एक ठंडी हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया और उसने मंत्रोच्चार जारी रखने के लिए संघर्ष किया। आत्माएं उनके सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। प्रिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह दृढ़ निश्चय के साथ मंत्रोच्चार करती रही। किताब अपने आप खुल गई। पन्ने तेजी से पलटने लगे। एक काले धुएं ने बाहर निकलकर कमरे में घूमना शुरू कर दिया। आत्माएं क्रोध में चीखने लगीं क्योंकि उन्हें किताब की ओर खींचा जा रहा था। जमीन हिलने लगी और हवा ऊर्जा से भर गई। एक अंतिम मंत्र के साथ किताब जोर से बंद हो गई और आत्माएं इसके पन्नों में वापस खींच ली गईं। कमरा शांत हो गया, हवा साफ हो गई और दबाव वाली उपस्थिति हट गई। किताब अब स्थिर केंद्र में पड़ी थी। इसकी शक्ति एक बार फिर से निहित हो गई। थके हुए लेकिन राहत की सांस लेते हुए समीर, प्रिया और राघव ने चुपचाप बैठकर सोचा कि अभी क्या हुआ था। इस परीक्षा ने उन पर गहरा असर डाला था, लेकिन उन्होंने आत्माओं को निष्कासित करने में सफलता पाई थी। हमें इस किताब से छुटकारा पाना होगा।
प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। यह यहां नहीं रह सकती। राजन, जो दरवाजे से देख रहे थे, ने सिर हिलाया। हम इसे कहीं दफन करेंगे जहां इसे कभी नहीं पाया जा सके। उस रात वे किताब को गांव के बाहरी इलाके में ले गए, एक जगह जहां कहा जाता था कि जमीन शापित है। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और किताब को दफना दिया, उसे पत्थरों और मिट्टी से ढक दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जमीन हिलने लगी, जैसे कि धरती खुद ही इस अभिशप्त वस्तु को अस्वीकार कर रही हो। जब वे घर लौटे तो उन्हें शांति की अनुभूति हुई, जो उन्होंने कई दिनों से महसूस नहीं की थी। फुसफुसाहटें गायब हो गई थीं और छायाएं अब अपने आप हिलती नहीं दिखती थीं। समीर ने महसूस किया कि उसके कंधों से एक बोझ हट गया है। उसकी बांह पर खरोंचें मिटने लगीं और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गायब होने लगे। अब वह उन दुःस्वप्नों के बिना सो पाता जो उसे परेशान करते थे। समीर, प्रिया और राघव के लिए गर्मियों के दिन अब अधिक शांति से बीतने लगे। जो अंधकार उनके रात्रियों को घेरता था, वह अब केवल एक याद बनकर रह गया था। वे गांव के मैदानों में घूमते, पेड़ों पर चढ़ते और ग्रामीण जीवन की सादगी का आनंद लेते। एक शाम वे सब अलाव के चारों ओर बैठे थे। प्रिया ने समीर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सच में खत्म हो गया है? समीर ने जलती हुई आग की लपटों में देखा। उसका मन उन भयावह घटनाओं की ओर लौट गया जो उन्होंने अनुभव की थी। मुझे लगता है कि हाँ, हमने अनुष्ठान किया और किताब को दफना दिया, यह काफी होना चाहिए। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्या हुआ। यह एक सबक है कि कुछ चीजें बेहतर होती हैं अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। उनके दादा उनके पास आए, गर्म चाय की ट्रे लिए हुए। उन्होंने उनके बगल में बैठते हुए कहा, तुम तीनों ने ऐसा कुछ अनुभव किया है जिस पर अधिकतर लोग विश्वास नहीं करेंगे। वह किताब एक शक्तिशाली वस्तु थी और तुमने उसकी काली शक्ति को निहित करने में सफलता पाई है। लेकिन हमेशा याद रखना, जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है। कुछ रहस्यों को दफन रहने देना ही बेहतर होता है। समीर ने अपने दादा की ओर देखा। उसके मन में एक नई सम्मान की भावना जागृत हुई। मैं अब समझ गया हूं। हमें मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। राजन मुस्कुराए और बोले, मुझसे वादा करो कि भविष्य में जो चीजें तुम्हें मिलेंगी उनमें सतर्कता बरतोगे। साल बीत गए और दरवाजा गांव में शैतानी किताब की कहानी एक किंवदंती बन गई। समीर, प्रिया और राघव बड़े हो गए और अपनी अपनी राहों पर चले गए, लेकिन वे उस असाधारण अनुभव से जुड़े रहे जो उन्होंने साझा किया था। एक बरसात की शाम समीर को पत्र मिला। हस्तलिपि अपरिचित थी, लेकिन इसकी सामग्री ने उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। प्रिय समीर, आशा है कि यह पत्र तुम्हें स्वस्थ पाए। मैं तुम्हारे गांव के पास एक खुदाई पर काम कर रहा एक पुरातत्वविद हूँ। हाल ही में हमने जमीन के अंदर एक मुहरबंद बॉक्स पाया। इसके अंदर हमें एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली जिस पर अजीब प्रतीक थे। मुझे लगता है कि यह एक वस्तु के विवरण से मेल खाती है जो शायद तुमसे परिचित हो। मैं इस पर और चर्चा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे जल्द से जल्द संपर्क करें। सादर, शैलेश वर्मा। समीर ने एक परिचित भय को अपने ऊपर रेंगते हुए महसूस किया। शैतानी किताब फिर से प्रकट हो गई थी और इसके साथ वे अंधकार जो उन्होंने इतनी कठिनाई से निष्कासित किया था। उसे पता था कि कुछ लड़ाइयां कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती और शायद उन्हें एक बार फिर से किताब की बुराई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार वे तैयार होंगे।